वी आर बैक विद द पार्ट 2 गाइस, जिसमें हम लोग रिपोर्ट राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट करने वाले हैं टर्म 2 एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जो मैंने कल अपलोड किया था रिवीजन सीरीज में, वो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, पहले जाके देख लो। वहां पे मैंने ऑल टाइप ऑफ इनविटेशन एंड इनविटेशन के रिप्लाईज पढ़ाए। चलो आ जाओ। सो सिंपल टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है जॉब एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली ये एक फर्स्ट स्टेप है जॉब के लिए अप्लाई करना। सपोज करो आपने न्यूज़पेपर में एक एड देखा, ओके, कोई कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। आप उनको क्या कर रहे हो, वो एड देख के एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो अपना रिज्यूम लगा के कि यार मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैंने आपका ये एडवर्टीजमेंट देखा था न्यूज़पेपर में, उसके अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज जॉब एप्लीकेशन, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। राइट इन अ फॉर्मल वे। अब यहाँ पे फॉर्मल वे क्यों बोला गया है? बेसिकली आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हाय हेलो ये वो नहीं बोलना है, आपको रिस्पेक्टेड रहना है, आपको फॉर्मल वे में रहना है। चलो, अंडरलाइन द हेडिंग विद पेंसिल, ये मैंने एक्स्ट्रा डाली है। अगर आपके पास एंड में टाइम बचता है आप हेडिंग को पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि टीचर का उस पर ध्यान जाए, ओके। Third, most of the applications are written in response to advertisement published in newspapers और those of the employment agencies। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं समझाना चाहता हूँ। मतलब आप जब भी एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लिखो तो आपको ये मेंशन करना है रिसोर्स की आपने ये चीज कहाँ देखा। सपोज करो आपने एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में कि भाई इस स्कूल का या इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट आया कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या इंग्लिश का टीचर चाहिए, साइंस का टीचर चाहिए, एक्स वाई जेड, तो ये रिस्पॉन्स में लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो, डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। यहाँ पे मैंने 150 टू 200 ली है, ये स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट होती थी, लेकिन ये अब की बार आई थिंक 120 टू 150 आएगी। क्वेश्चन रीड कर लेना प्रॉपरली, उसमें पता चल जाएगा, ओके। नो ब्लॉग्स एनी डिजाइन आर अलाउड, कोई ब्लॉग नहीं बनाना है, डिजाइन नहीं बनानी है, बॉक्स नहीं बनाना है। सुन लो ध्यान से, ओके। कहीं आप बोलो कि सर आपने तो कहा था बॉक्स, नहीं, इसमें नहीं बनाना है, बिकॉज जॉब एप्लीकेशन 5 मार्क्स का है, ओके। सो इसमें बॉक्स नहीं बनेगा, क्लियर। चलो, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल, आपको बहुत हाई लेवल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इजी गोइंग इंग्लिश भी लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना, ओके। एप्लीकेशन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बहुत बड़े बड़े लेंथी पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, एक ही पॉइंट को बार बार डिस्क्राइब नहीं करना है, टू द पॉइंट बात लिखनी है, सिंपल। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज। सो अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मेट की, जॉब एप्लीकेशन की या एप्लीकेशन टू और ऑफ जॉब बेसिकली। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सेंडर्स एड्रेस, यानी आप जो भी, ओके, एप्लीकेशन लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर आपको लाइन लीव करनी है, फिर आएगी आपकी डेट, फिर आपको फिर से लाइन लीव करनी है, देन आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, किसको भेजा जा रहा है, देन फिर से यहाँ पे आपको लाइन लीव करनी है, एंड देन सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद लाइन लीव करनी है, फिर सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, नहीं पता हो तो सर एंड मैम स्लैश के साथ दोनों, ओके। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से। ये हो गया आपका बॉडी पार्ट। यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं, अभी 3 पैराग्राफ में क्या लिखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है 5 मार्क्स का, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ, ओके, रिलैक्स। ये चीज देख लो फटाफट से, डोंट लीव लाइन बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में लाइन नहीं छूटेगी, बॉडी के बाद लाइन नहीं छूटेगी। जैसे ही बॉडी खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है थैंक यू, योर्स फेथफुली, देख लो, योर्स का वाई कैपिटल, कंटिन्यूस एस और एफ छोटा, ओके, नेम, एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंक्लूड बायोडेटा, ओके। अब ये चीज क्या है, सॉरी वो बार ऊपर हो गए थे, लेकिन सॉरी, दैट इज इंक्लूड बायोडेटा। अब आपको क्या करना है, आपका रिज्यूम, आपका बायोडेटा नीचे लगाना है, उसको कैसे लिखते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये समझ में आया, सिंपल, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हमने देखा पूरा फॉर्मेट और उसमें एंड में लिखा था इंक्लूडिंग बायोडेटा। अब बायोडेटा में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, एक तरीके से आपका रिज्यूमे में क्या क्या लिखना है वो देखो। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं मार्क करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपके रिज्यूम या फिर बायोडेटा में से मिस नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो देखो, फुल नेम आपको लिखना है यहाँ पे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ओके, मैरिटल स्टेटस, टेलीफोन। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, ये मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके मार्क्स क्या थे, 10th में कितने थे, 12th में क्या थे, आपने जो भी डिग्री करी है उसमें क्या थे, ओके।
एक्सपीरियंस कितना है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई जॉब करी है तो उसमें एक्सपीरियंस कितना है। सैलरी एक्सपेक्टेड, लैंग्वेज नोन, ओके, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है उसके बारे में, यानी अपनी स्किल्स के। एंड रेफरेंसेस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक तरीके से हिंदी में, अगर हम लोग बोलना चाहें जुगाड़। बेसिक मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप एक टीचर की जॉब के लिए आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी है, तो कोई प्रिंसिपल, सपोज करो कोई कॉलेज का कोई स्कूल का प्रिंसिपल टीचर जिसकी पोस्ट अच्छी हो, जो आपके लिए रेफरेंस दे सके, ओके, उसका नाम यहाँ पे आएगा। समझ में आया? सपोज करो मैं इंग्लिश टीचर के लिए आया, ओके, और मेरे पास कोई नोन है टीचर जो XYZ कॉलेज में अच्छी पोस्ट पे है, तो मैं उनका नाम यहाँ लिखूंगा कि वो मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। समझ में आया? ये है बायोडेटा, आपको इसको फॉलो करना है। बाकी चीजें आपको लिखनी है सिंपल, लेकिन ये तीन चीजें होनी ही होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये तीन छोड़ोगे तो मार्क्स कटिंग। चलो, अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, और क्योंकि फॉर्मेट के तो मार्क्स होते ही हैं, लेकिन बॉडी के ज्यादा मार्क्स होते हैं कि बॉडी कैसे लिखी है, तो वो देखते हैं हम लोग फटाफट से। ओके, फॉर्मेट ऑफ बॉडी ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो पैरा फर्स्ट, स्टार्टिंग कैसे होगी? अब मैंने आपको हमेशा बताया था इससे पहले भी कि आपको, आपने किसी न्यूज़पेपर में कहीं पे ये एडवर्टीजमेंट देखा, तब आप अप्लाई कर रहे हो सॉरी, तो आपको उस सोर्स के बारे में बताना है। देखो, mention about the source from where you got the information about the vacancy you are applying for and your wish to apply for the post, okay, तो आपको उस सोर्स के बारे में, उस एडवर्टीजमेंट के बारे में मेंशन करना है कि भाई आपने कहाँ देखा कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सिंपल। देखो, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, आप इस लाइन को बिल्कुल फिट कर सकते हैं अपने माइंड में, इसी लाइन को अप्लाई कर सकते हो, बस चीजें चेंजेस होंगी वो मैं बता दूंगा। देखो, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू, तो द हिंदू क्या है आपकी न्यूज़पेपर, तो उसमें हमने आप लोगों का एडवर्टीजमेंट देखा था, तो उसके रेफरेंस में मैं डेट वेट लिखिए किस डेट का न्यूज़पेपर था, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ किस चीज के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर इन योर फॉर्म। समझ में आया? ये चीज क्लियर है? तो अब अगर आपको चेंजेस करने हो तो मोस्टली पेपर चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा, और पोस्ट चेंज होगी। सपोज करो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा आपका एडवर्टीजमेंट एज अ, और मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एज अ PGT, ओके, कंप्यूटर साइंस का टीचर। समझ में आया? इंग्लिश का टीचर इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, इन योर XYZ फर्म एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। क्लियर? तो ये लाइन बिल्कुल सेम रह सकती है, बस आपको यहाँ पे चीजें चेंज करनी है, दैट्स इट। ये है आप लोगों का पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, स्वीट एंड सिंपल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, पैरा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, अब देखते हैं पैरा सेकंड। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे एक बेस बनेगा। गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, विच एवर एप्लीकेबल इन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो दो पॉइंट्स हैं, पहले एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ आराम से। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है और एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। क्लियर है भाई? कितने साल से काम कर रहे हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब चीजें पूरी। सेकेंड, हाउ यू फील दैट हेल्प्स यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मेंशन्ड। ओके, बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हो, आप अप्लाई कर रहे हो, आपके थ्रू कंपनी को क्या फायदा होगा, आपके करियर को क्या फायदा होगा, ये छोटा सा आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो, आई एम अ यंग engineer, post graduate in mechanical engineering from IIT Kanpur. I have 2 years of experience in a reputed firm. तो देखो पहला पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स कि भाई हमने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी, क्या है पूरा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, IIT कानपुर से पास आउट हुआ हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आई विश टू वर्क इन अ डायनेमिक फर्म लाइक योर्स and support the growth of your organization and also my career advancement. Okay, तो मेरे थ्रू क्या होने वाला है, एज इन मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी देख सकता हूँ, एज इन उसके लिए काम करूंगा, और खुद का करियर भी एडवांसमेंट यानी आगे की तरफ जाएगा। तो ये है आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ, आप इसको लिख सकते हो सिमिलर वे में। क्लियर है? चलो थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। एक्सप्रेस योर विश टू अटेंड एन इंटरव्यू, मेक अ रेफरेंस टू बायोडेटा एंड अदर डिटेल्स। ओके, तो भाई अब एक्सप्रेस करो कि आप चाहते क्या हो, कि भाई मेरा एक इंटरव्यू ले लो और उनको बताओ कि मैंने एनक्लोज कर दिया है नीचे बायोडेटा और कुछ डिटेल्स के बारे में बताओ। देखो एग्जाम्पल, इफ सिलेक्टेड, अगर मैं सिलेक्टेड होता हूँ, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क
with utmost devotion and sincerity to your full satisfaction। थोड़ा सा जैसे आप बोल सकते हो मक्खन लगाना कि भाई अगर मैं बेसिकली सिलेक्ट होता हूँ तो मैं फुल डिवोशन के साथ सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा। ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ओके, बेसिकली मतलब क्या है, आप जैसा चाहोगे जब बुलाना चाहोगे तब मैं इंटरव्यू के लिए आने के लिए रेडी हूँ। आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर काइंड रेफरेंस। ओके, बायोडेटा रिज्यूम इंपॉर्टेंट है इसलिए उसके बारे में बताया कि भाई मैंने नीचे डाला है। ओके, बेसिकली नीचे इंक्लूड किया है तो आप उसको देख लो और उसमें रेफर कर लो कि मेरी बाकी स्किल्स बाकी चीजें मैच करती है या नहीं करती। तो ये है 3 पैराग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को एक एग्जांपल लेके पूरा कंटिन्यू समझाता हूँ कि कैसे पूरी एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट होगी, लिखना है आपको, एंड कैसे जो आपका रिज्यूम है बायोडेटा है उसको एनक्लोज करना है। पूरा अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, फॉर्मेट पढ़ लिया है, बॉडी कैसे लिखनी है वो पढ़ लिया है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे रिक्वायर्स 2 स्पोर्ट्स कोचेस, 1 मेल एंड फीमेल, ईच शुड बी अ डिग्री होल्डर। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक तरीके से इन्होंने बॉडी पार्ट दे दिया है क्योंकि आप यहाँ से बना सकते हो कि भाई दोनों के पास देखो फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए एज वेल एज एन SAIS सर्टिफिकेट कोच इन एथलीट और एथलेटिक्स। ओके, बेसिकली मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और बोलने वाला था क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसका कंटेंट मिल गया क्योंकि स्किल्स तो आपको यहाँ दे रखी है ना, आप इन्हीं को ऐसा कैसा लिख सकते हो कि ये स्किल्स, ये एक्सपीरियंस, ये डिग्री होल्ड मेरे पास है। देखो, यू हैव बीन देयर और सॉरी यू हैव seen or you have been there advertisement and you know that you have these qualifications, आपके पास ये qualifications हैं। write an application in 120 to 150 words। क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, वर्ड लिमिट क्या दे रखी है ये देखना। विद योर रिज्यूम, यू आर प्रतीक काजल, आपको एड्रेस भी दे रखा है और देखो ये 2017 का क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले देखो सेंडर्स एड्रेस आता है M114 दिल्ली और यहाँ पे पिन कोड लिखा हुआ है। ओके, नजफगढ़ का एड्रेस है, आई थिंक यहाँ पे शायद वीरेंद्र सहवाग रहते हैं। चलो, उसके बाद लाइन लीव करिए, देन डेट है 14 सितंबर 2019, उसके बाद लाइन लीव है। एंड देखो रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल, तो ये हो गई उनकी पोस्ट एंड दिस इज एड्रेस। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। उसके बाद अगेन लाइन लीव करिए, उसके बाद है देखो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच, फिर से लाइन लीव करिए सर। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो वही की वही लाइन्स हैं, देखो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, कौन सी डेट को आया था, फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच कोचेज आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यही चीज मैंने बताई थी आपको। देखो चेंजेस कहाँ हुआ है, टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो टाइम वो चेंज हुआ है, डेट टाइम हुई है और जो बेसिकली पोस्ट है वो चेंज हुई है। दैट्स इट। आप इस लाइन को पूरा हर जगह सब जॉब एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। सो इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अपने जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करनी है और एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। तो देखो, आई एम एनक्लोजिंग डिटेल्स ऑफ माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन माई रिज्यूम, ये लिखा है एज रिक्वायर्ड। तो जो उन्होंने क्राइटेरिया मांगा है वो आपके पास है कि नहीं है। देखो, एज रिक्वायर्ड बाय यू, आई एम अ डिग्री होल्डर इन फिजिकल एजुकेशन एंड हैव बीन सर्टिफाइड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI in athletics. Okay, I have 3 years experience of coaching students of a reputed public school. Simple and sweetest second paragraph. Clear? Third paragraph देखो, I am confident that I will not disappoint you and produce some champion athletes of whom you will be proud. I shall be available for interview at any time convenient to you. ठीक है, ये चीज क्लियर है। हमने बोला था आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन के या फिर कुछ डिटेल्स कि भाई मैं बेस्ट रहूंगा, मैं आपके स्कूल के लिए अच्छे एथलीट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे बेसिकली, और इंटरव्यू के बारे में बात करनी है थर्ड पैराग्राफ में। क्लियर? देखो लाइन लीव नहीं करी है, योर्स फेथफुली प्रतीक नेम लिखा है, इंक्लूड रिज्यूम। अब ऊपर क्वेश्चन में रिज्यूम दे रखा था इसलिए यहाँ पे रिज्यूम लिखा है, समझ में आया? तो आप यहाँ पे भी रिज्यूम लिख सकते हो, बायोडेटा। जब ऊपर अगर क्वेश्चन में बायोडेटा दिया हो तो आपको बायोडेटा लिखना है। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब बायोडेटा देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स बायोडेटा और रिज्यूम देखते हैं। देखो नेम लिखा हुआ है सबसे पहले प्रतीक नेपालिया, फादर्स नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
देखो नेम ऑफ एग्जाम, बोर्ड, ईयर, परसेंटेज, यानी 10th 12th और बीए, इस तरीके से आपको ये बना देना है। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, अगेन एक और इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस। ओके, ये देखो, तो रेफरेंस में डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, सीनियर कोच, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देख रहे हो यहाँ पे एक तरीके से रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई ये सीनियर कोच हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव। तो ये एक रेफरेंस दे सकते हैं मेरा। ये है आप लोगों का बायोडेटा। यहाँ पे आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, बिकॉज और में क्वेश्चन आने वाला है एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में, तो आप लोगों को ये करनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जॉब एप्लीकेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपने इस तरीके से करा तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इसका पार्ट थर्ड लेके आ रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग सेपरेट पढ़ना चाहते हैं। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता जॉब एप्लीकेशन में एंड रिपोर्ट राइटिंग में आपका कुछ कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग 2 टाइप्स की है। ओके, वो भी काफी लेंथी, तो उसको हम लोग एक सेपरेट कर देते हैं। आप बोलोगे सर दिन का बचे, कल मॉर्निंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली जितना जल्दी हो सकता है रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो भी मिल जाएगा। आज आप अभी जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो, कंप्लीट इसका रिवीजन कर लो और एक दो एग्जाम्पल कर लो। सिंपल एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, जैसे अगर ये, सॉरी, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए, तो एक टीचर के लिए, एक पीजीटी के लिए, सपोज एक कोई फिटनेस कोच के लिए, ऐसे एग्जाम्पल कर लीजिए। ओके, ताकि आपको सबका कंटेंट पता हो कि भाई कंप्यूटर इंजीनियर की अगर जॉब है तो उसके लिए क्या लिखना है, टीचर के लिए क्या लिखना है, और स्पोर्ट्स कोचेज हैं उनके लिए क्या लिखना है। क्लियर है? सो ये है आप लोगों की जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट। यहाँ पे अगर इस तरीके से करते हो तो 5 मार्क्स पक्के हैं। चलो, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।